जय हिंद। अर्जुन जी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आपको पता है कि ये इकोनॉमी की क्लास चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं ये सब। इसमें आप देखे होंगे लिखोगा माइक्रो एंड मैक्रो। ये माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क पड़ता है? देखो, माइक्रो उसे कहते हैं जो देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था आती है, जैसे जीडीपी हो गया, जीएसटी हो गया, जीएनपी हो गया, एनपी हो गया, पीपी हो गया, और भी जितने भी टैक्स वगैरह है, जो तो बड़ी बड़ी देश को रन करने के लिए जो बड़ी बड़ी चीजें होती है अर्थव्यवस्था में, उस सब मैक्रो में आती है। लेकिन माइक्रो में आती है बहुत छोटी चीज आती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, आप अपने घर के लिए अगर जुगाड़ बना रहे हैं, 2-3 परिवार है, आप उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, तो दाल लाना है, चावल लाना है, आटा लाना है, इसे कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा। लेकिन अगर आपको कई हजार लोगों की व्यवस्था बनाना है, बहुत बड़े पैमाने पे करना है, उसे कहते हैं मैक्रो। तो मैक्रो होता है जो देश के अर्थव्यवस्था को बताता है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को। माइक्रो उसे कहता है जिसको कंपनी को ज्यादा यूज होता है, जिसे कंपनी में लोच पूछता है और भी कई तरह छोटी छोटी चीज पूछता है, वो सब आता है माइक्रो में। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे आपको इकोनॉमी की पहली क्लास में, जिसमें हम क्षेत्रफल के बारे में बात किए। क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो पैसा कहां से कमाई होता है, जिससे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर और शर्त और संगठित के बारे में बता चुके थे। आज हम जानने वाले हैं उत्पादन के 4 कारक। उत्पादन के 4 कारक, 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। यानी किसी चीज को, कोई भी कंपनी खोलने के लिए, कोई बड़ा आपको बिजनेस करने के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है। वो 4 चीज क्या है? जैसे मान लीजिए आपको दूध की बहुत बड़ा व्यापार करना है, तो भाई गाय भैंस खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा आपको? तो गाय भैंस खरीदने के लिए मान लो आपको 100 भैंस खरीदना है, गाय खरीदना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं? पैसा तो पहला आता है पूंजी। अब कोई बिजनेस करने के लिए आपको पूंजी चाहिए। अरे भाई, आप गाय मामा घर से थोड़ी ले, कई बार खरीदना पड़ेगा उसको, तो पहले चाहिए पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल, जो इकोनॉमिक भाषा में कैपिटल बोलते हैं उसको। तो कैपिटल तो राजधानी नहीं है भैया, इकोनॉमिक की भाषा अलग है। जिस संविधान की भाषा अलग होती है, इकोनॉमिक की भाषा अलग है। तो उसे कहते हैं कैपिटल, पूंजी, पैसा, मनी। देखिए, पैसा में बहुत पावर होता है भैया। आज के जमाना में कोई चीज पावरफुल चीज है। आप गांव में कहावत भी है कि बाबू न भैया सबसे बड़ी रुपया। मनी इज वेरी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड इन द प्रेजेंटली। मनी कहता, पैसा कहता, मेरे भैया तू आज मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। ये सत्य ये भी है कि पैसा को लेकर आप ऊपर तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक ये भी सत्य है कि पैसा जब तक आपके साथ रहेगा वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तो उत्पादन के 4 कारक में पहला कारक होता है पैसा, मनी। दूसरा होता है उसमें भूमि, लैंड। भूमि क्या? जमीन। अरे भाई, अगर आपको कोई कंपनी बनाना है, अगर आप 100 भैंस लेके आएंगे तो कहां रखेंगे? कपारे पे? कपाट पे रखेंगे नहीं, जमीन चाहिए उसके लिए। दूसरा है जमीन। आज जमीन जानते नहीं, आज के समय में, मत देख लो, आज से आने वाले कुछ समय में आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। आज तो जमीन बिक रही महंगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपको जमीन नहीं मिलेगी। रीजन की इतनी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जब जनसंख्या बढ़े, जमीन उतना ही है। जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, जमीन कहां से आएगी? जमीन तो बढ़ नहीं रही है। लेकिन आज भी जमीन की कीमत आसमान पे। जैसे मान लीजिए जमीन की कीमत होता है उसके आसपास की इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे एक जमीन गांव में है, और गांव में जमीन अगर है तो 1 लाख बीसा मिल जाएगी, मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बीसा। एक हम पकड़ लेते हैं 5 लाख बीसा, चलो गांव में। लेकिन थोड़ा शहर में जाओ 10 लाख बीसा, थोड़ा और शहर में जाओ 20 लाख बीसा। अगर आप दिल्ली में चले जाओ, अब बताओ, छोड़ो, मुंबई में चले जाओ, अब बताओ। तो मतलब इससे एक सीख मिलता है, जमीन एक ही हिस्सा है लेकिन कीमत बढ़ते जा रही है, क्योंकि जगह देखकर। जिंदगी में भी यही है मेरे भाई। आप जिंदगी में कहां हो, आप जिंदगी में क्या हो, डजंट मैटर। वेयर आर यू इन दिस लाइफ, दैट इज मैटर। आप जीवन में कहां हो ये मैटर करता है। जैसे मान लीजिए एक बोतल पानी है, पानी एक दुकान मिलता है, मान लो 20 रुपया का लीटर मिल जाएगा, 25 में 30 मिल जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट पे चले जाओ, बस स्टेशन पे चले जाओ, ट्रेन स्टेशन चले जाओ, तो जो चीज जहां उसकी कीमत बढ़ती है उसके इन्वायरमेंट से। तो हम जहां हैं वहां हमारी वैल्यू मिलेगी। वैल्यू होती है उसकी जहां कहां रखा हुआ, कहां चीज है वो।
तो जमीन यही है भाई, पर दूसरा कारक यही है, उत्पादन के 4 कारक में दूसरा कारक है जमीन। जमीन बहुत जरूरी है। फिर जमीन के बाद आपको चाहिए लेबर, श्रमिक, आपको लेबर चाहिए, क्योंकि जब कोई भी आप कंपनी खोलेंगे तो कंपनी में ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही काम करेंगे, तो उसके लिए लेबर चाहिए। लेबर के बाद आपको चाहिए इंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो आदमी चाहिए जिसके पास प्लान हो, जिसके पास हिम्मत हो पैसा खर्च करने के लिए, जो खुद का प्लानर हो, उसके पास आइडियोलॉजी खुद का हो। आसान भाषा में बोलते हैं मालिक, मलिकार आ रहा हूं, मलिकार, यह मलिकार हो भैया, नहीं कोई पैसा लगल हो, तो ठेठ भाषा में बोलते हैं मलिकार, उसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर। ये 4 कारक है, 4 कारक से कोई भी कंपनी रन कर सकती है, कोई भी कंपनी रन करेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जैसे कि एक ही आदमी उद्यमी भी है, एक ही आदमी इंटरप्रेन्योर भी है, वही लेबर भी है। जैसे मान लीजिए एक कोई टीचर पढ़ा रहा है भाई, वही पढ़ा रहा, वही कैमरा सेट किया, वही सब कुछ कर रहा, वो लेबर भी वही है, इंटरप्रेन्योर भी वही है, और सब कुछ वही है। तो कुछ जगह पे ऐसा एक ही आदमी कर सकता है, लेकिन जब आप बड़ी कंपनी खोलते हैं तो एक ही आदमी नहीं कर सकता, उसमें चारों को होना जरूरी है। अब इसे अर्थव्यवस्था में समझते हैं कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। देखिए मान लीजिए उत्पादन के 4 कारक है, अगर 4 कारक पे अगर सिर्फ एक आदमी का अधिकार हो, मान लो सरकार का अधिकार इस पे है, सिर्फ सरकार का सब कुछ इसमें है, तो उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मान लीजिए किसी प्राइवेट आदमी का, प्राइवेट खुद ने कंपनी खोली है, खुद का पैसा लगाया, खुद का लेबर है, खुद की जमीन है, और खुद इंटरप्रेन्योर है, और खुद का सब कुछ किया, तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी भी अर्थव्यवस्था आती है जिसमें सरकार कुछ हाथ होता है और आदमी को भी कुछ हाथ, पब्लिक का भी हाथ होता है। जैसे मान लो मुझे बिजनेस खोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जाऊंगा सरकार के पास, सरकार मुझे कुछ पैसा लोन दे देगी कि लो भैया बिजनेस करो, तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे 2 आदमी, जो सरकार भी आपका सहायता करे, आप भी हैं, सरकार, दोनों मिल कोई बिजनेस करे, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको इस इकोनॉमी पढ़ना चाह रहे हैं और सचमुच आपको दिल को छोड़ा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दूसरों को भी बढ़ा दो कि दूसरों लोगों को भी सीखने का मौका मिले। मिलते दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।